आइए हम अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपको दें। समाचारों की प्रस्तुति की भूमिका में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही, राष्ट्र गंगा उल्टे स्वरूप में बह रही है और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें भारत का राजनीतिक और आर्थिक गुरुत्वाकर्षण की सूक्ष्मता से जांच करना पड़ेगी। यह बहुत ज़रूरी है। अब आप हर आदमी को, हर भारतीय को, 147 करोड़ भारतीय को सूक्ष्म जांच करना जरूरी है और विवेकाधीन ढंग से और सकारात्मक विवेकाधिकार के साथ सकारात्मक विवेकवादिता से समीक्षा करना जरूरी। आइए अब हम यहाँ पर बात बड़े विचित्र उसमें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खूंखार जो शहर है उसका शिकार कैसे किया जा सकता है और किया जा रहा है। हमारे यहाँ साइबर सेल इतने सक्रिय और इतने मजबूत हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक इन्वेस्टर्स के सलाहकार थे, बहुत चतुर, बहुत अच्छे थे। उन्होंने काम किया। एक शातिर साइबर ठगों ने एक बहुत बड़ा खेल किया। उन्होंने ये किया कि उस कंसल्टेंट से संपर्क किया कि आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, देखिए आपको कितना मुनाफा होता है। ठीक है, उसने 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको 9 लाख रुपए का मुनाफा जता दिया। उसने मुनाफा उसके खाते में आया, उसने निकाल भी लिया, भोग की कर लिया। कुछ दिन बाद उन्होंने साइबर ठगों ने उनको एक बहुत बड़ा लालच दिया और 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा लिया। अब 12 करोड़ रुपए का जब इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो ठीक है, उसने कहा कि अरे बड़ा मुनाफा आएगा। और उसने जो 2 व्हाट्सएप ग्रुप में देखे तो लोगों ने क्या बयान दिए कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किए थे, हमें इतना मिला, हमने 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे 7.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। ये सारा सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर हुआ कि जो सलाहकार है ना, उसने 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट तो कर दिए, किंतु वो अपने उस इन्वेस्ट से हाथ धो बैठा। 50,000 के बदले उस इन्वेस्टर सलाहकार ने अपने 12 करोड़ रुपए खो, और वो तो बच गया। उसको ऑफर आया था कि कंपनी है, उसमें आपको 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। और जब उसको लगा कि ये क्या है, उसने फिर जांच मांच की और सारा घालमेल पकड़ा गया, तो ये सब सारा हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर शातिर ढंग से साइबर ठग और हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ, उत्पाद कंपनियाँ हैं ना, लालच दे के हर जनता का शिकार करती है। ये छोटे स्तर पर होता है कि जैसे साइबर ठगों ने बड़े स्तर पर 12 करोड़ की ठगी की। अब जनता को सावधान हो जाना चाहिए और सावधान रहना भी होगा, क्योंकि यहाँ पर शातिर ठग और अन्य शातिर ठग बड़े उन्माद में और शातिर ढंग से ठगी कर रहे। अब आइए यहाँ पर इंडिको का मामला आता है। इंडिको की चीख पुकार कितनी हुई, कितना कोहराम मचा, लाखों लोग हुए, परेशान हुए, किंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी। सरकार ने भी नहीं सुनी। सरकार भी धतराज बन गई, मूक बधिर हो गई। मगर इस स्थिति के पीछे का कारण क्या है, यह किसी को नहीं पता। आज इंडिको का भारत के एविएशन के 65% हिस्से पर कब्जा है। अब 65% का जब कब्जा हुआ तो कोई फ्री में तो मिला नहीं होगा। तो इंडिको ने इस भाजपा सरकार को 31 करोड़ का चुनावी चंदा दिया बॉन्ड के माध्यम से। अब जब 31 करोड़ का चंदा दे दिया तो ये सरकार तो बोल नहीं सकती, क्योंकि उसने तो सरकार की आवाज़ को 31 करोड़ में खरीद ली। अब यहाँ पर जब भारी घोटाला हुआ, चीख पुकार मची, परंतु सरकार आज भी मौन है और वो मौन रहेगी। कारण है, अब तो उसके राज खुलना है ना। अब इसी तरीके से 44,000 करोड़ का एक बिजनेस टाटा को दिया, उसकी 2 कंपनी को। उसके बदले में
719 करोड़ रुपया टाटा ने भाजपा को चंदा दिया। अन्य दलों को भी चंदा दिया होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो सूत्रों के हिसाब से जो अभी खबर आई है ना, वो 719 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड के माध्यम से टाटा ने चंदा दिया। सबको दिया होगा ना, कांग्रेस को भी दिया होगा, अन्य दलों को, सबको दिया होगा। आखिर ये है तो शातिर भिखारी ना, शातिर संभ्रांत भिखारी हैं। इनको भीख से मतलब है, इनको कोई देश से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी एक आपके सामने बड़ा रहस्य उजागर किया है। ये इतना बड़ा रहस्य है कि हद से ज़्यादा। और अब तो भारत की एक नीति हो गई है, चंदा दो और मन चाहे उद्योग लो, मन चाहे सुविधा लो, सब कुछ मन चाहे कर लो, बस आपकी क्षमता होना चाहिए, आपकी हैसियत होना चाहिए भाजपा को चंदा देने की। ठीक है, अब हो गया काम। अब ये स्थिति है। अब आइए हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की उस पर आते हैं। 33 साल पहले बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी माध्यम बना, ये भी बना, और सभी पंथों ने, मुस्लिम पंथ ने और हिंदू पंथ ने, सबने सब स्वीकार कर लिया। अब 6 दिसंबर को बंगाल में चुनाव को लेकर 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा नाटक किया गया। नाटक क्या हुआ कि जो टीएमसी के विधायक थे हुमायूं कबीर, उनको फोड़ लिया और कहा कि आप ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दीजिए। तो उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्थापना की, आधारशिला रख दी। चलिए ठीक है, रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बने, ये बने, सब बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संविधान की अनुच्छेद 30 में सबको पूरी आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार करने की, अपने पंथ का प्रचार करने की। अब यहाँ पर जब राज खुला ना, तो बड़ी विचित्र बात है कि ये बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा चुनावी प्रचार के रूप में उपयोग करने के लिए वहाँ पर बंगाल में शब्द फैलाया जाएगा, और उसके एवज में हुमायूं कबीर को कितना मोटा माल दिया, यह भी इसकी बात नहीं हो रही है। सूत्रों में तो चल रही है कि 300 करोड़ दिया, परंतु हम कैसे कह सकते, हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते। तो आखिरकार ये 300 करोड़ जो करोड़ों का जो सहयोग है ना, वो हुमायूं कबीर को दिया कि ताकि ये हिंदू मुस्लिम की एकता में जो दरार पड़ती रहे और ये हमारे देश की जनता मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझती रहे। यह है यहाँ का सच। अब आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या क्या नाटक हो रहा है। अब यहाँ पर पुतिन जी आए, पुतिन जी चले भी गए, सब कुछ हो गया। अब उनके ही उस पर पूरा चला। और ये मोदी तो इवेंटबाज है, झूठ बोलने में माहिर है, जुमले गढ़ने में माहिर है, प्रायोजित कार्यक्रम करने में माहिर है। तो इन्होंने मोदी गोदिया, क्या है उसको बोलते हैं, मोदी गोदी मीडिया, हाँ वो तो क्या कह सकते हैं, है ही ना वो तो उसके 2 एंकर, महिला एंकरों को भेजा कि अरे तुम्हें ये पुतिन के मुंह से ये खिलवाना है कि भारत और रूस के बीच में संबंधों में सबसे ज़्यादा मजबूती देने वाले व्यक्ति ये जुमलेबाज, इवेंटबाज नरेंद्र मोदी है। अब पुतिन तो बहुत शातिर है, वो केजीबी के चीफ रहे हैं, उनको तो जासूसी हथकंडे क्या क्या होते हैं, कौन षड्यंत्र रहता है, सब कुछ पता रहता है। उन्होंने भांप लिया। जब एंकर ने सवाल पूछा ना, तो उन्होंने उस एंकर की कितनी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा तुम ये कैसे सवाल करो, ये भी कोई सवाल है क्या कि भारत और रूस के संबंधों को कौन से प्रधानमंत्री ने मजबूती दी। इतने तरह के बेकार सवाल, ये व्यर्थ है। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और उसे हवा निकाल दी मोदी गोदी मीडिया के एंकर की। और यहाँ पर एक बात और हुई, जब पुतिन साक्षात्कार दे रहे थे ना, तो वो अपने शालीन ढंग से चेयर पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे, तो किंतु वही जो मोदी गोदी मीडिया के एंकर टांग पे टांग रखकर और ये करके मारो ऐसे शो कर रही थी। तो उनको यही नहीं पता कि मीडिया की जो जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो उसकी आचार संहिता क्या होती है, किस तरह का अनुशासन होता है, यह नहीं पता। अब वो तो उगाए हुए हैं ना,
अब उगे उगाए हुए में क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम जानते हैं कि यदि एक किसी अच्छे झाड़ का आपको देखना है, उसका स्वरूप दर्शाना है, तो आप कहीं से भी अच्छे जो सुंदर बगीचे से एक बढ़िया फूल का वो ले आओ कलम, और उसको वो एक कुंडे में डाल दो, वो दिखेगा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, किंतु ये उगे हुए हैं ना यूं ही मुरझा जाते हैं। तो पुतिन ने है ना मोदी गैंग के और मोदी ग्रुप के और मोदी मीडिया के एंकर को वो उगे हुए थे ना, उनको वहीं पर ही सुखा दिया, वे सूख के हो गए और अब भारी बदनामी झेल रहे। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं भारत में? अब यहाँ पर जो ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा, ये तो भुनाते रहेंगे। इनको हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है, मंदिर मस्जिद से ही फुर्सत नहीं है। इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं, 92% जनता से कोई मतलब नहीं। और एक सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ कि जो भिंडिकों का जो मामला उठा ना, तो इसमें सरकार को कठोर कदम उठाना थी, परंतु 31 करोड़ का चंदा लेने के बाद कैसे कदम उठाती? तो ये एक बहुत बड़ी शातिर खेल हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो भारत के एविएशन को भी है ना, ये अडानी को देने के लिए तत्पर हैं। ये उसी के साथ अब बैठ कर ये करेंगे, इन्हें अडानी को ये भारत का मालिक बनाना चाह रहे हैं। ये बात स्पष्ट है। आप देख लीजिए अडानी को कितनी जमीनें, कितने उद्योग, क्या क्या प्रोजेक्ट दे रखे हैं सारे। अरे क्या एक ही है क्या देश में? और कोई दूसरे नहीं है क्या? बड़े जो कारपोरेट है ना, हम तो कारपोरेट में विश्वास ही नहीं करते। ये तो किस तरीके से अपना पूंजी बढ़ाने के लिए सारा नाटक करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और भारत सरकार की सबसे बड़ी असफलता मैं आज आपको वो बताता हूँ कि हमारे देश के अमीरों की संपत्ति में 27% की कमी हो गई। अरे कैसे संपत्ति में कमी हो गई? इस बात की सरकार ने कभी जांच नहीं की, और ना उसको, हालांकि उनको सब पता है, मगर मोटा माल ले लेंगे, ठीक है आप अपना भेज दिए, काला धन खूब रही। तो शायद भारत सरकार को भी ये पता नहीं कि स्विस बैंक में हमारे भारतीयों का 45,000 करोड़ रुपया जमा हो गया, जो कभी 15-16 करोड़ था। तो आखिरकार यहाँ तो पूंजीपतियों की संपत्ति कम होगी ना, 27% कम हुई है, तो वो तो होगी, क्योंकि वो तो वहाँ स्विस बैंक में जमा हो गया, किंतु सरकार की तरफ से कोई कुछ बात, कोई स्टेप नहीं। अब ये बाबा रामदेव है ना, इनके नाटक भी बड़े विचित्र हैं। बाबा रामदेव क्या है क्या नहीं है ये भी हम सब जानते हैं, इनका भी हम पर्दाफाश कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो है ना, क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये तो मोदी गैंग के दल हैं, कोई नहीं। और हुमायूं कबीर है ना, वो तो टीएमसी छोड़कर आए, मोदी के एजेंट बन गए और करोड़ों का माल देके बैठ गए। उनका कि अब देश को जलाना है तो मंदिर मस्जिद के नाम से ही जलाओ। ये सारी राजनीति हमारे देश में हो रही। अब क्या किया जाए इनका? पर ये इसके लिए अपराधी हम जनता भी हैं, क्योंकि हम जनता सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधविश्वासी हो गए, पंथ के नाम पर हम अंधविश्वासी हो गए, हम अपने मानवीय मूल्यों को भूल गए। अरे मानवीय मूल्यों को जो दूर है, हम अपने आप को ही भूल गए। और यहाँ तक हमारा क्या चरित्र हो गया, हम भगवान तक को बेचने लगे। अब हम मंदिर में जाते हैं, अरे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं ये कर दूंगा। वहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर दूसरे मंदिर में जाके कहते हैं कि प्रभु आप हमारी ये इच्छा पूरी, हम इससे बढ़ के ये कर देंगे, परंतु कुछ नहीं था। तो जब आदमी का चरित्र भगवान बेचने वाला हो जाता है, अपनी नैतिकता बेचने वाला हो जाता है, अपने मानवीय मूल्य बेचने वाला हो जाता है, तो उस राष्ट्र की क्या हालत होगी। और उसी का शिकार आज भारत हो रहा है। जो भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है ना, वो महापतन के रास्ते पर। और इसके लिए हम जनता भी दोषी हैं, क्योंकि हम अपना विवेक दीप बुझा चुके हैं। हमारा विवेक दीप बुझा हुआ है, हम सकारात्मक विवेकवादी नहीं हैं। हम आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करते, हम आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करते हैं।
हम सेवा में विश्वास नहीं करते हैं, हम त्याग में विश्वास नहीं करते हैं, मात्र बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अनेक प्रकार के प्रपंच करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो ये भारत के लिए बड़ी खराब बात है। और भारत विश्व गुरु है, उसका तो ख्याल रखना है ना। और हम सबका धर्म सनातन धर्म, हमारा ईश्वर एक है। ईश्वर को आप चाहे जिस नाम से लो, अल्लाह के नाम से लो, मसीह के नाम से लो, चाहे जिस नाम से लो, हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। किंतु ये जो इन्होंने मंदिर मस्जिद जो ये का नाटक करते हैं ना, उनमें हमारा विश्वास नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो भी होता है ना, अब देखेंगे क्या होता है। अब ये तो अब देश की जनता के सामने है। और यहाँ पर पुतिन बहुत अच्छे ढंग में आए, उन्होंने बहुत अच्छी की, किंतु उनकी जो स्वर्णिम यात्रा को इस मोदी गुजराती गैंग ने उस पर कालिक पोतने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। अब तो पुतिन को और पुतिन के जो ऑब्जर्वर थे ना, अब तो उनके भी सारे राज सामने आ गया, उनको भी सारा खुल गया कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रायोजित कार्यक्रम किए जाते हैं भारत में और किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है। चलिए, अब ट्रम्प का मामला है। अब ट्रम्प तो बहुत नाराज है, किंतु ये नरेंद्र मोदी है ना, ट्रम्प के खिलाफ नहीं जा सकते। हम दावे के साथ कह सकते नहीं जा सकते, क्योंकि इनका कारण है कि ये तो वहाँ पर अमेरिका से ही ट्रेंड होके आए हैं कि किस प्रकार का झूठ बोलना, किस प्रकार का शातिर खेल खेलना। ये तो केजीबी को भी पता है, केजीबी के रिकॉर्ड में पुतिन देख सकते हैं, और उन्होंने देख भी लिया होगा कि किस प्रकार के ये नाटक किए जाते हैं। मामला बड़ा रोचक हो गया। तब यहाँ पर हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा सोचना समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी से भी अब जनता नाराज हो गई, उनसे भी त्याग पत्र मांग रही है। त्याग पत्र देना पड़ेगा उनको कि जो देश का सबसे प्रथम नागरिक और सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ नागरिक यदि अपना विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करता है, निष्पक्षता का उपयोग नहीं करता है, देश की जनता की आवाज़ नहीं सुनता है और प्रजातंत्र के हत्यारों के हाथों की कठपुतली बनकर खेलता है, तो ऐसे राष्ट्रपति को भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यह जनता की आवाज़ है और हम भी जनता की आवाज़ के साथ में हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति जी मुर्मू है ना, ये तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो जैसा नचाएगी वैसे नाचती रहेगी। अब ठीक है, क्या है क्या नहीं है। और ये मोदी ने है ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रखा था कि अब देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, किंतु अब इनको देश का राष्ट्रपति जनता नहीं बनाएगी और न उसका विश्वास है। ये तो अब सड़कपति के रूप में नजर आएंगे, ये तो अब जेलपति के रूप में नजर आएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। सूक्ष्म जांच की जरूरत है और देश में महाजन क्रांति की जरूरत है। देश की करोड़ करोड़ जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संसद का घेराव, पीएमएस का घेराव, राष्ट्रपति का घेराव, इनको सबको घेराव करना पड़ेगा, इनको बंधक बनाना पड़ेगा और इनके कुकृत्यों की सजा भी देना पड़ेगी। हमारी न्यायपालिका भी है ना, उसमें भी बड़ा यादवी संघर्ष हो रहा है, महाभारत हो रहा है, न जाने क्या क्या उलट फेर की हो रहा है। अरे क्या होगा आखिर का हमारे देश का, हमें बहुत बड़े गंभीरता से सोचना है। ये आपके सामने अति रोचक और कड़वे समाचार प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।